लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ यहाँ हम देश और दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों में से चुनते हैं वे एडिटोरियल्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को विस्तार देते हैं। शुरू करते हैं द गार्डियन से। द गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में क्राउड मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के मुद्दों को रेखांकित किया है। अखबार ने पॉलिटिकल रोड शो के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। न केवल आयोजकों और पुलिस बल्कि खुद जनता को भी अखबार ने जिम्मेदार करार दिया है। इस संपादकीय के जरिए अखबार ने भीड़ नियंत्रण की नीतियों, नेताओं की जवाबदेही और पुलिस के स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा की है। साथ ही लोकतंत्र और पॉपुलिज्म के टकराव, भारत में राजनीतिक संस्कृति, एमजीआर और रजनीकांत जैसे एक्टर्स के प्रभाव और एथिक्स और गवर्नेंस के पहलुओं को जोड़कर अखबार ने निष्कर्ष निकाला है कि असली लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब एम्बिशन, सेफ्टी और जवाबदेही के बीच संतुलन पर आ रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका में शटडाउन संकट, जुडिशरी के प्रमुख व्यक्तित्वों पर जांच की मांग, चर्च में हुई गोलीबारी और राजनीति में ट्रंप के शक की विस्तार जैसे विषयों को अपने संपादकीय पृष्ठ पर जगह दी है। आर्थिक गतिविधियों, सामान्य नागरिक सीमाओं पर शटडाउन के असर और ट्रंप की ओर से एफबीआई डायरेक्टर पर संभावित जांच पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने चर्चा की है। वहीं एक एडिटोरियल में अखबार ने तो टूक कहा कि शटडाउन खत्म होने के बाद भी सब तुरंत सामान्य नहीं होगा, नुकसान स्थायी होगा। अल जजीरा के संपादकीय और ओपिनियन आर्टिकल्स ने पश्चिमी दुनिया द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की विफलता को उजागर करते हुए बताया कि इन प्रतिबंधों ने देश के मिडिल क्लास को ध्वस्त कर दिया है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है और प्रशासनिक शक्ति बढ़ गई है। एक विशेष लेख में अल जजीरा ने कहा कि गाजा शहर में बमबारी के बीच नागरिकों में भय और हिम्मत काबिले तारीफ है। माली के पूर्व प्रधानमंत्री के मुकदमे, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद और एशिया कप के बाद भारत पाकिस्तान टकराव जैसे विषय भी अल जजीरा के संपादकीयों में शामिल रहे। इसके साथ ही अमेरिका में शटडाउन की स्थिति में ट्रंप को मिल सकती अप्रत्याशित सत्ता के खतरे के साथ साथ ऑफिशियल एजेंसीज में छटनी और शक्ति विस्तार की संभावनाओं को भी जगह दी गई है। आज बीबीसी का फोकस पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट और सामाजिक बदलावों पर रहा। एडिटोरियल्स में सौर ऊर्जा, प्रकृति संरक्षण और फूड सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। भारत में खाद्य अपशिष्ट की समस्या, तकनीकी इनोवेशंस जैसे एआई, आईओटी और कोल्ड चेन और नीति आधारित समाधान भी बीबीसी ने पेश किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट्स ने मनोविज्ञान और सामाजिक टेंडेंसीज पर विशेष रोशनी डालते हुए ब्रिटेन के स्थानीय संरक्षण के प्रयास, जलवायु एजेंडा और वैश्विक लक्ष्य के बीच संतुलन साधने की जरूरत बताई। वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर गहरे सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट में ट्रंप के पक्ष में बदलती संपादकीय नीति, पुलित्जर विजेता पत्रकारों का रवैया, रशिया यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की रणनीति के कथनों का अखबार ने विश्लेषण किया है। एडिटोरियल्स में ट्रंप के रूस के साथ संबंध, नेटो पर नीति और घरेलू राजनीतिक विभाजन की भी चर्चा की गई है। इस अखबार ने अमेरिकी पत्रकारिता में बदलती स्वतंत्रता और मीडिया संस्थानों के भविष्य पर भी बात की है। जापान के सबसे बड़े अखबार असाही शिंबुन के आज के संपादकीय में जापान की आंतरिक राजनीति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तकनीकी इनोवेशन और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस किया गया है। इसमें वैश्विक आर्थिक मंदी, आपदा प्रबंधन और सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव जैसे मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। जापान की सामाजिक नीतियों, शिक्षा प्रणाली और पड़ोसी देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों के नए पहलुओं पर भी विचार किया गया है। इसके साथ ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती पर भी विशेष लेख असाही शिंबुन ने प्रकाशित किया है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बाढ़ राहत और राजनीतिक जवाबदेही के संकट को प्रमुखता से उठाया है। डिवाइडेड बाय डिजास्टर एडिटोरियल में पीपीपी, पीएमएलएन और विभिन्न दलों की राहत नीतियों, पारदर्शिता और फॉरेन फंडिंग के मुद्दे, जनता पर इसके प्रभाव की नीति की समीक्षा की गई है।
जस्टिस इन रिट्रीट एडिटोरियल ने कोर्ट के भीतर भ्रष्टाचार, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और डेमोक्रेसी के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर जोर दिया है। चीन के सरकार समर्थित अखबार पीपल्स डेली के संपादकीय में चीन में लोगों की भलाई पर आधारित गवर्नेंस टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर बात की गई है। नेशनल स्टैट्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि चीन में 2021 से 2025 तक सोशल सिक्योरिटी, शिक्षा, हेल्थ केयर और जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता कम हुई है और 15वीं पंचवर्षीय योजना में चुनौतियों और भविष्य की नीति प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। एक और एडिटोरियल ने हांगकांग के व्यावसायिक माहौल पर अमेरिकी क्रिटिसिज्म को राजनीतिक बताते हुए अखबार ने चीन की वन कंट्री टू सिस्टम्स नीति का समर्थन किया। बांग्लादेश के दो प्रमुख अखबारों के संपादकीय वहां राजनीतिक अशांति, तुर्की के साथ कूटनीतिक तालमेल और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करने पर केंद्रित है। बांग्लादेश में चुनाव आयोग की चर्चा और नीति संबंधित मौजूदा चुनौतियों का उल्लेख भी किया गया है। इसके साथ ही इन अखबारों ने बांग्लादेश की इकोनॉमी, बेरोजगारी की समस्या, रोड सेफ्टी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे विषय पर संपादकीय प्रकाशित किए हैं। और अब रुख करते हैं भारतीय अखबारों का। द हिंदू के एडिटोरियल ने अमेरिकी दवा टैरिफ, स्वास्थ्य पर व्यापार नीति और भारत के फार्मा एक्सपोर्ट के हालात को केंद्र में रखा है। स्वास्थ्य देखभाल में सार्वभौमिकता, दवाओं की लागत बढ़ने की आशंका, नीति परिवर्तन के प्रभाव और भारतीय जेनरिक्स इंडस्ट्री की स्थिति पर भी अखबार ने नजर डाली है। द हिंदू के एक और एडिटोरियल में क्राउड मैनेजमेंट की विफलता, रैलियों में मची भगदड़ और जिम्मेदारी के सवाल भी उठाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय का फोकस है भारत और अमेरिका के संबंधों पर। एक अहम एडिटोरियल में ट्रंप, पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर और शहबाज शरीफ की बैठक के संदर्भ में भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध गहरे करने की नीति पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान की जीडीपी और भारत की आर्थिक वैश्विक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण भी इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। इस लेख में नीति निर्धारण, घरेलू सुधार और वैश्विक साझेदारी के लिए रास्ता सुझाया गया है। ये था दुनिया भर के आज के अखबारों के एडिटोरियल्स का एक संक्षिप्त विश्लेषण। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.